हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो किस किस चीज़ के लिए काम आता है, इस चीज़ के बारे में हम बढ़िया से आज जानेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट में बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी अदर फॉर्म में इस्तेमाल किया बदल के उसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम किसी ड्रिल को चला सकते हैं, मोटर को चला सकते हैं, कार को चला सकते हैं, किसी चीज को, है ना, हीटिंग या कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवन में हीटिंग कर सकते हैं, आयरन में हीटिंग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में उसे कूल कर सकते हैं, लाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, ये सब के में इस्तेमाल करते हैं, टीवी को चलाने में मदद करते हैं। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी है जो आसानी से किसी भी फॉर्म में बदला जा सकता है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे तरीके से इसको अगर हम डिफाइन करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट, एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मेड बाय रबिंग टू मटेरियल्स, दो मटेरियल को आपस में रगड़ने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से वहां पे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक वूलन स्वेटर है और एक बलून है। इन दोनों को अगर एक आपस में रगड़ा जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि बलून कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और स्वेटर कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और बलून्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, जिसकी वजह से स्वेटर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और बलून्स नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सिमिलर ऐसा ही कभी कभी होता है जब हम अपना पैर को कारपेट में रगड़ते हैं। कारपेट में रगड़ने के बाद अगर हम रगड़ते हैं तब क्या होता है कि कारपेट से कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पैर में और हमारे शरीर में ये चीज होता है, और वही चीज उस शरीर से जब हम किसी डोर का नॉब, किसी का लोहे का नॉब को अगर हम छूते हैं, है ना, उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और एक हमें सडन शॉक सा महसूस होता है, एक झटका सा, हल्का सा झटका महसूस होता है। ये सब क्या होता है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता है, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह पे फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमें एक सडन शॉक महसूस होता है। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल जो घर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कैसे जनरेट होता है और कैसे कब तक वो हमारे घर तक पहुंचता है ना। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो ये होता है वो जनरेट होता है टरबाइन की मदद से। टरबाइन को घुमाया जाता है किसकी मदद से, कोयला को जल रहा है, या विंड हवा की मदद से, या तो पानी अगर बह रहा है ना, तो जैसे डैम में हम लोग बनाते हैं तो पानी बह रहा है, उस पानी से हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं। और टरबाइन घूमने की वजह से जब लार्ज मैग्नेट कॉपर कॉइल के चारों तरफ से घूमता है तो वो बिजली जनरेट करता है, इसलिए उसे जनरेटर कहा जाता है। जनरेटर से जो बिजली उत्पन्न हो रहा है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डाला जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वहां के वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने की वजह से वो ज्यादा लंबी दूरी तक तय कर सकता है और उसके बाद यह सब स्टेशन ट्रांसफार्मर के पास पहुंचता है, जहां तक पहुंचते इसका पावर, प्रेशर और वोल्टेज हमेशा डाउन हो जाता है, जो कि 2000 से 13000 वोल्ट तक रहता है। सब स्टेशन ट्रांसफार्मर से भी फिर ये पोल ट्रांसफर तक पहुंचता है। पोल ट्रांसफर में जहां इसका वोल्टेज को और कम करते दिया जाता है 120 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, 240 वोल्ट तक। उसके बाद फिर वो पोल ट्रांसफर से हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर बॉक्स तक पहुंचता है, जहां पे वो हम बिजली को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिजली हमारा कहां से आता है। मेनली दो सोर्स है ना। एक पावर स्टेशन है जहां से हमें बहुत ज्यादा बिजली उत्पन्न होता है ना, जहां पे हम पानी या तो डैम बना के पानी को बहा रहे हैं, उसी बिजली को जनरेट कर रहे हैं, या हवा की वजह से फैन घूम रहा है ना, विंड टरबाइन को घुमा रहे हैं,
तो उससे बिजली को उत्पन्न करते हैं, या तो कोयला को जला के हम टरबाइन को, उसके भाप से टरबाइन को घुमाते हैं और बिजली को उत्पन्न करते हैं, या ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी हमारा है जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या ले सकते हैं, वो है हमारा बैटरीज, जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी देता है। ये पोर्टेबल होता है, कहीं से भी कहीं तक हम ले जा सकते हैं, सेफ होता है, इसमें हमें कोई खतरा नहीं होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जहां पे भी है, चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला बल्ब हो, पंखा हो, कूलर हो, एसी हो, कुछ भी चीज हो, है ना, मोबाइल चार्जर हो, कुछ भी चीज हो, वो सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड भी होते जा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से हम कुछ भी गर्म करना हो तो उसे गर्म करते हैं, जैसे माइक्रोवेव, टोस्टर, केटल, ये सब है। इलेक्ट्रिसिटी से ही हमें लाइट मिलता है, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब चीज क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। किसी चीज को ठंडा करना है तो वो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से ही मदद करते हैं, जैसे कि फ्रीज, है ना। इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे एवरीडे लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे चारों तरफ है, ये हमारे घर या बिल्डिंग में का वायर और सॉकेट की मदद से अंदर आता है ना। इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है बहुत सारे चीज को चलाने में, घुमाने में, या किसी चीज को गर्म करना हो, किसी चीज को तेज करना हो, ये सब चीज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, लैंप है, लैंप में लाइट जलाने के लिए, पंखा को घुमाने के लिए, ड्रिल मशीन किसी चीज को छेद करने के लिए, केटल किसी चीज को गर्म करने के लिए, टोस्टर किसी चीज को भी गर्म करना है तो उसके लिए। अब पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं, जैसे कहीं पे भी हमको पानी पाइप के माध्यम से लेके जाना है तो कैसे हम लेके जाएंगे, तो किसी भी चीज को अगर पानी को हम पाइप के थ्रू ले जाएंगे तो प्रेशर डिफरेंस बनेगा, तो ही पाइप यहाँ से वहां तक फ्लो होता है ना। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी कैरी करने के लिए हमें वायर और ये सब चीज की जरूरत होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर किया जाता है, कितना चार्ज एक टाइम पे मूव कर रहा है, उसके अनुसार से हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम टेस्ट करना है कि कैसे हमको ये टेस्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, एक बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से हम बल्ब को जोड़ दिए हैं और दूसरे टर्मिनल को खोल के रखे हैं। जैसे ही हम इस टर्मिनल को एक दूसरे की मदद, स्विच की मदद से या किसी चीज की मदद से हम इसको ज्वाइंट करते हैं, वैसे ही हमारा बल्ब जलने लगता है। तो ये क्या हो गया, एक सर्किट बनाया। मतलब यहाँ से आपका टर्मिनल, यहाँ से आप पॉजिटिव या नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, वो बल्ब से जलते हुए फिर वापस यहाँ तक आ रहा है। तो ये एक प्रकार से पूरा क्लोज सर्किट बना। क्लोज सर्किट रहेगा तभी ये बल्ब जलेगा, है ना। अगर ये सर्किट टूटा हुआ रहेगा या ये चीज होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से बल्ब हमारा नहीं जलेगा। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स जानते हैं, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सब के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किसी चीज से अगर ये जा रहा है तो उसको वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है ना। जैसे और कोई चीज कोई ये कर रहा है, जो गेन कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज। सो जैसे ही कोई भी चीज, कोई पार्ट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जैसे ही जो गेन कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। करंट को किस यूनिट में नापा जाता है, वो एम्पियर है। एम्पियर का सिंबल ऐसे करके ए होता है ना। इन्हें कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो भी होता है, मेटल या कार्बन, ये सब इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है एक जगह से दूसरे जगह के लिए, इसलिए उसे बोला जाता है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वह बिजली का फ्लो होने देता है ना। और वही इंसुलेटर जो बिजली का फ्लो नहीं होने देता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, वो इंसुलेटर कहलाता है। अब कंडक्टर में जैसे ही हम वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी आपका एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। वोल्टेज को हम एक किस यूनिट में ये करते हैं, मेजर करते हैं, तो वोल्ट में। वोल्ट का साइन क्या होता है, V। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस किससे बना हुआ रहता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका जैसे कि यहाँ पे बैटरी टर्मिनल में है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से एक सर्किट के थ्रू नेगेटिव चार्ज में जो ये जुड़ता है तो फ्लो ऑफ करंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है और बल्ब हमारा जल जाता है। वैसे ही अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो भी वो सेम होगा, बस फ्लो ऑफ करंट दूसरे साइड से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कैसे एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैसे काम करता है, जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना। मतलब किसी भी चीज के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक काम करता है तो वहां पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें जा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जाने की वजह से उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी में बदला जाता है। जो पाथ रहता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे पिछला एग्जांपल में हम लोग देखे, एक बैटरी है ना, तार के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड से फिर वो दूसरे टर्मिनल में जुड़ा हुआ है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो होने के लिए एक सर्किट बन गया, है ना, तो जैसे एक पाथ बन गया तो वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग। मतलब जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है ना, कि कैसे हीटिंग के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस आयरन के क्रोम प्लेटेड मेटल बेस है इस पे जाता है, उसकी वजह से ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो मेटल बेस जो रहता है वो हीट को अच्छी तरीके से जनरेट करता है, वो कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से हम किसी चीज को आयरन करना पड़ता है या किसी चीज को, कपड़ा को इस्त्री करते हैं। हीटिंग एलिमेंट जो भी होता है वो एक्चुअल में जो राउंडेड रहता है वो मिका और सैंडविच ऑफ टू थिन इंसुलेटेड शीट से बना हुआ होता है। मेटल बेस एक्चुअल में क्रोमियम प्लेट का होता है जो स्मूथर होता है और विथ स्टैंड जो ज्यादा वियर और टियर को सह सकता है। आयरन के अंदर में थर्मोस्टेट ये लगा हुआ रहता है जो ऑटोमेटिक करंट को बंद कर देता है जब आयरन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैटल, है ना। इलेक्ट्रिक कैटल, इसमें क्या है, सेम इसी तरह करंट यहाँ पे फ्लो होगा, ये हीटिंग एलिमेंट है ना। हीटिंग एलिमेंट जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगा तो ये जो भी चीज हम इसके अंदर में पानी या चाय जो भी चीज रखेंगे वो गर्म होगा और यहाँ से बिजली की वजह से ये गर्मी यहाँ से आपका कॉइल से लेके वो पानी की ओर ट्रांसफर होगा और किसी चीज को भी हम गर्म कर सकते हैं बिजली की मदद से। नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग। बिजली की वजह से हम लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारा जैसे ही फिलामेंट के थ्रू, वो पतला तार होता है बल्ब के अंदर में से, उसके थ्रू जैसे ही फ्लो होना स्टार्ट होता है तो उस फिलामेंट में बहुत सारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है जो उसके इलेक्ट्रिसिटी को बहने से उसको अपोज करता है, उसको फ्रिक्शन जनरेट करता है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को रेजिस्ट करता है। और जैसे ही ये रेजिस्ट करता है तो फिलामेंट क्या होता है, जैसे ही उसमें से करंट बहने लगता है तो फिलामेंट क्या होता है, हीट होने लगता है और हीट होने के बाद वो स्टार्ट टू ग्लो, जैसे ही वो जलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट के अंदर में कैसे बल्ब जलता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ग्लास ट्यूब क्या होता है, नोबल गैस और लो प्रेशर में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मरकरी भी डाला हुआ रहता है और नोबल गैस भी फिल किया हुआ रहता है। ग्लास वॉल जो भी रहता है वो कोटेड रहता है किसे, फ्लोरेसेंट से, है ना। इनसाइड द हाउसिंग, जैसे ही ट्यूब के अंदर में जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट ये चीज होता है, डेवलप होता है टू इलेक्ट्रोड के बीच में, कैथोड से जैसे ही इलेक्ट्रॉन और फ्लो होता है
तो वो क्या होता है, वो फ्लो जैसे ही मरकरी वेपर से टकराता है तो मरकरी वेपर से टकराने की वजह से वो यूवी रेज इमिट करता है, यूवी रेज छोड़ता है। यूवी रेज जैसे ही आपका फ्लोरोसेंट कोटिंग के साथ टकराता है तो वो हमारा जलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारा मरकरी या ट्यूबलाइट जलता है। नेक्स्ट है हमारा मोटर। मोटर हमारा कैसे चलता है बिजली से, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे ही करंट हमारा वायर के थ्रू पास होता है ना, तो करंट के थ्रू यहाँ पे जैसे ही ये पास होगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो वो क्या करेगा, ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट को क्लॉकवाइज मोशन में घुमाना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से ये इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किसी भी मोटर में है ना बेसिकली दो भाग होता है, एक स्टेटर और एक रोटर। स्टेटर होता है जो फिक्स होता है, रोटर जो घूमता है। स्टेटर क्या होता है, वो बिजली के वायर की ये चीज कॉइल वाइंडिंग होता है ना। जैसे ही कॉइल वाइंडिंग पे करंट आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटर को घूमने में मदद करता है। जब जैसे ही रोटर घूमता है, रोटर शाफ्ट से ही ये फैन ब्लेड कनेक्ट करता है और फैन ब्लेड घूमना स्टार्ट होता है जो हमें हवा देता है। नेक्स्ट है हमारा प्लग। प्लग में क्या होता है, ये ऊपर का अर्थ वायर होता है, अर्थिंग होता है। ये न्यूट्रल वायर होता है, एक लाइव वायर होता है, उसके साथ फ्यूज रहता है ताकि अगर कुछ भी किसी भी केस में फ्यूज ओवर हीटिंग हो या शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज जल जाए और अप्लायंसेस को बचाए। प्लग का क्या काम होता है, उसके बाद उसके फीचर क्या होता है, उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। केस जो होता है हमारा, इसके ऊपर जो केस रहता है वो टफ प्लास्टिक या रबर का बना होता है, जो गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है ना। वो एक अच्छा इंसुलेटर होता है जिसके थ्रू बिजली नहीं फ्लो होता है ना। जो 3 पिन होता है वो तीनों पिन ब्रास का बना होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो करंट को अपने से पास होने देता है या फ्लो होने देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें आसानी से फ्लो हो सकता है। उसके बीच में एक फ्यूज, लाइव टर्मिनल के बीच में एक फ्यूज रहता है जो शॉर्ट सर्किट होके अगर ज्यादा करंट बह रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और अप्लायंसेस को जलने से बचाता है। केबल जो होता है वो चारों तरफ से इंसुलेटेड ये चीज से कवर होता है ताकि कोई भी करंट वहां से कहीं किसी जो पर्सन उसे छू रहा है उस पे फ्लो ना हो और उसे बिजली का झटका ना लगे। नेक्स्ट है हमारा खतरा। इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या हमें खतरा है वो चीज हम जानते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते हैं हम लोग ज्यादा इफिशियंट होता है, क्लीनर होता है, आसानी से यूज करने के लिए होता है ना। किसी अदर फॉर्म में हम एनर्जी ऑफ के कंपैरिजन में ये ज्यादा इफिशियंट होता है ना। तो इसको अगर हम अच्छे से नहीं यूज करेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। जैसे कि बोन केबल मतलब केबल टूटा हुआ हो है ना, डैमेज प्लग हो, उसकी वजह से वायरिंग एक्सपोज हो सकता है जो हमें बिजली का झटका दे सकता है। सॉकेट के चारों तरफ अगर पानी है ना, तो क्या होता है, पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, तो उसकी वजह से एक पर्सन को बिजली का झटका लग सकता है। तीसरा है किसी मेटल ऑब्जेक्ट को सॉकेट के अंदर में डालना। जानते हैं मेटल हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। अगर मेटल को हम सॉकेट में डालेंगे तो क्या होगा, करंट मेटल के थ्रू जिस पर्सन को वो छू रहा है ना, तो उसे करंट लगेगा, है ना। ओवरलोडिंग ऑफ सॉकेट मतलब एक सॉकेट पे बहुत सारा चीज कनेक्टेड है, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से ओवर हीटिंग होगा। ओवर हीटिंग होने की वजह से वहां पे आग लगने का चांस है। कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको हम कोई लंबे तार या कॉइल से करंट पहुंचा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे हीट होके आग लगने का चांसेस रहता है। यहाँ पे एग्जांपल में दिखा रहा है ओवर एक सॉकेट से ही बहुत सारे अप्लायंसेस को करंट जा रहा है ना। तो ये जैसे ही एक ही सॉकेट से बहुत सारे अप्लायंसेस को करंट जाता है, उससे क्या होता है, वो वहां पे ओवर हीटिंग होता है। ओवरलोड और ओवर हीटिंग की वजह से आग लगने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, है ना। तो वो होता है एमसीबी। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो ऑटोमेटिक टर्न ऑफ कर देता है इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी केस में, जैसे शॉर्ट सर्किट का केस हो, ओवरलोडिंग का केस हो, या किसी भी केस में वो सर्किट को बंद कर देता है ताकि अप्लायंसेस को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। सर्किट ब्रेकर बहुत सारे एडवांटेज को हमारे हमारे हमें देता है फ्यूज के कंपैरिजन में। फ्यूज के कंपैरिजन में सर्किट जल्दी रेस्पॉन्ड करता है, कहीं पे भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं पे भी कोई भी कारण हुआ जिसकी वजह से ज्यादा करंट फ्लो होने लगा तो वो उसमें जल्दी रेस्पॉन्ड करता है। एमसीबी और ये सर्किट ब्रेकर ये ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है। वहीं फ्यूज में क्या होता था, फ्यूज जलता था तो एक वायर को हमें चेंज करना पड़ता था, पर वही सर्किट ब्रेकर या एमसीबी में क्या होता है कि अगर हम फॉल्ट को ठीक कर दें तो एमसीबी का एक स्विच ऑन करने से फिर से सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट हमारा आने लगेगा। ठीक है, थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा चीज और कुछ नया सीखेंगे।